मुशरिकीन और वो इस्लाम दुश्मन जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के मैदानों में शिकस्त ना दे सके और उनकी इस दावत को ना रोक सके, अब उन्होंने एक और मंसूबा बनाया कि इस दावत को जादू के जरिए रोक दिया जाए। अरब का एक बहुत ही बड़ा जादूगर जिसका नाम था लबीब बिन आसिम, खैबर के यहूदी, इसके पास गए और इससे कहा हजूर पाक पर जादू करो, और ये 3 अशरफियों में मान गया। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं वो बला हूँ जो फूंक से इंसान को राख कर देता हूँ। लाजवाब। कई तारीखी किताबों में ऐसी भी रिवायत मौजूद है कि इस शख्स ने अकेले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं किया था, बल्कि इसके साथ इसकी बीवी और इसकी बेटियां भी थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी बच्चा काम करता था, तो इसने हजूर पाक की कंघी उठाकर इन यहूदियों को दी कुछ ही पैसों के खातिर, और उस कंघी पर हजूर पाक के कुछ बाल लगे हुए थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और उनकी कंघी इस जादूगर को मिलते हैं तो उस पर शैतानी अमल करना शुरू कर देता है। ऐसा जिक्र मिलता है कि उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पर 11 मरतबा गिरहें बांधी और 11 ही मरतबा उसने उस पर कोई शैतानी अमल किया और फूंक मारी। और उसी काली रात को निकल पड़ा हजूर पाक की कंघी मुबारक लेकर और वो गिरे लगे हुए बाल को लेकर और एक पुतला जो कि उसके ऊपर सुइयां लगी हुई थी वो लेकर एक पत्थर के साथ बांधकर एक गहरे कुएं में डाल दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी फूंक इंसान को राख कर देती है। इस कुएं के बारे में ये जिक्र मिलता है कि इस कुएं का नाम था बिर्रे जिरवान और इस कुएं का पानी इतना गहरा था कि इसमें सूरज की रोशनी तक ही नहीं पहुंच सकती थी। और जैसे ही उस जादूगर ने इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी, बाल और वो पुतला डाला तो 1 साल के अरसे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस जादू का मुकम्मल असर हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर एक अजीब सा बोझ महसूस करते थे। अब हजूर पाक मायूस और परेशान रहने लगते। उन्हें एक ही पल में लगता कि काम हो गया, दूसरे पल में लगता कि काम नहीं हुआ। हजूर पाक की जाती जिंदगी पर इस जादू ने असर किया, मगर दीन के फराइज पर कभी भी असर नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ हजूर पाक नमाज पढ़ना भूल गयो या फिर कुरान की तिलावत कर लत कर दियो। अगर ऐसा होता तो अरब के शहरों में शोर मच जाता। हमें रिवायती किताबों में और कुरान में नहीं मिलता ऐसा कुछ। अगर ऐसा हो जाता तो अरब के लोग कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदानों में तो ना हार सके, लेकिन एक जादूगर के जादू से हार गए। एक दिन ऐसा होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहे होते हैं और ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में 2 फरिश्ते आपस में बात कर रहे होते हैं। आपको क्या हुआ है? आप पर जादू किया गया है। किस चीज पर किया गया है? जादू आपकी कंघी और बालों पर किया गया है, और वो कंघी जरवान के कुएं में एक भारी पत्थर के नीचे दबाई गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? कुएं की तह से एक कंघी और बालों को निकाल लेना चाहिए। और जैसे ही सुबह उठते हैं तो हजूर पाक जान लेते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। तो हजूर पाक सहाबा को साथ लेते हैं और उस कुएं के पास जाते हैं और वो जो जादू का सामान होता है सारा उसको वहां से बाहर निकालते हैं। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनको बताते हैं ये आपका वही बाल मुबारक है जिसके ऊपर 11 गिरें लगी हुई हैं। और आके उन्हें कहते हैं कि आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें जिसमें कुल मिला के 11 आयात हैं और ये 11 गिरें खोल लें। पहली सूरत होती है सूरह फलक और उसमें 5 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और इस तरह ये पहली 5 गिरें खुल जाती हैं। इसके बाद हजूर पाक दूसरी सूरत पढ़ते हैं जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये 6 आयत पढ़ते ही ये सारे बाल के गिरें खोल लेते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये रिवायत हजरत आयशा से मनकूल है कि उन्होंने कहा था हुजूर पाक से कि क्या आप इस शख्स को कत्ल नहीं करेंगे, और हुजूर ने आगे से जवाब दिया था कि मैं जमीन पर शर फैलाना पसंद नहीं करता, और आगे से उन्होंने माफ कर दिया। इन सब वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब नबी पर जादू हो सकता है तो हम लोग, आप लोग कुछ भी नहीं। तो आप भी इस 2 सूरत को दिल लगाकर पढ़ा करें।